आज हम एक बार फिर बात करेंगे। चुनावी चर्चा नहीं है ये, राजनीति की चर्चा नहीं है ये, देश को बचाने की चर्चा हो चल रही है। और हम इस पर संविधान विश्लेषक विशेषज्ञ श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, लखनऊ बेंच, लखनऊ से वार्ता करेंगे और वो बताएंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे। जनता सर बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। तो सर ये जो यूजीसी का रोल बैक मॉडल है, ये क्या मतलब अभी किस तारीख को जो जंतर मंतर पर ये आंदोलन हो रहा है, क्या है, इसका क्या असर पड़ रहा है? ऐसा है ना, हम आपको बता दें शुरू से जी हमारे मोदी जी जी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हम लोगों ने बहुत सराहा, बहुत सम्मान दिया, बहुत स्नेह दिया, जो हो सकता दिल से प्यार दिया, भाजपा को वोट दिया। लेकिन मोदी जी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के रास्ते पर चल पड़े। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी अब द्वितीय बीपी सिंह बन चुके हैं। किसी जमाने में जब बीपी सिंह ने क्या नाम बिफोर तोप वाला कांड का बात उठाई थी, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, अच्छे वोट दिए, जिताया। उसके बाद वो अंडर मंडल कमंडल लेकर के आ गए और उनकी उसमें हजारों बच्चे जल के मर गए, आत्महत्या कर ली। उस हत्या का पाप उस राक्षस को लगा, बीपी सिंह नामक राक्षस को लगा, और वो भी बड़ी दुर्गत से मरा। ये तो एक बात हो गई। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी आज 12-13 साल उनको हो गए हैं, 2 बार 3 बार जिताया गया उनको। जिताने के बाद उनको दिमाग में ये लगा, पेट जब भर जाता ना, आदमी अपने आप अपने पेट घुस मारता है। यही कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूजीसी ले आए। यूजीसी से क्या दलितों को क्या फायदा हुआ? हमें यूजीसी आप लाए, बहुत खुश हुई है। आप ये बताइए दलितों को फायदा क्या, दलितों को क्या लाभ है यूजीसी से? उससे क्या उनको लाभ है? हाँ, सवर्णों को नुकसान जरूर है। सवर्णों के बच्चों को जब चाहो तब फंसा दो, झूठे केस एफआईआर में फंसा दो, झूठी एप्लीकेशन दे दो। कोई टीचर बच्चे को डांट दे तो बच्चा दे दे, कोई महिला किसी पुरुष कहने अपनावे तो वो एप्लीकेशन महिला के खिलाफ दे दे, उसका शारीरिक शोषण करे, है जिसका चाहे जिसके घर में चाहे जिसके घर में कब्जा करे, न कर तो उसका शोषण करे। इसलिए किया इन्होंने। संविधान में बराबर का अधिकार है सबको। मोदी जी ने क्या किया? अब उस व्यक्ति को, उस जाति को, उस धर्म को दिया जो उनको हर समय गाली बकती, आज भी गाली बक रहे हैं वो धर्म लोग, वो लोग जो दलित लोग और बैकवर्ड लोग आज भी मोदी को माँ बहन गाली बकते हैं, स्वर्गवासी माँ गाली बकते हैं। मोदी जी ने हमारा सम्मान उनको इसलिए उनके नजर नहीं आया, उनको नजर क्या आया? गालियां। वो गालियों भूखे हैं, इसलिए यूजीसी लाए। अब यूजीसी लाए तो भाई सवाल अपने बचाने के लिए कुछ करेगा। राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र है। बहुत मोदी 6 महीने साल भर सरकार चला लेंगे, इससे ज्यादा नहीं चला पाएंगे। सवर्ण 45 लाख है, छोटा मोटा 45 करोड़ जी। सवर्ण 45 करोड़ है, लुटिया डुबो देंगे। हम तो ये कहते हैं कि मोदी चाहे हो सकता है 1-2% मुसलमान वोट दे ही दे, दलित और बैकवर्ड वोट नहीं देगा। फिर यूजीसी SC/ST एक्ट से क्या फायदा? मोदी जी भी आज देश का प्रधानमंत्री, हमारे भारत जैसे देश का, सबसे बड़े देश के लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया कहता मैं बैकवर्ड हूं, मैं पिछड़ा हूं। अरे हम तो कहते पिछड़े को लात मार भगा, वो पीछे रहे, पीछे को आगे चले, जुड़ते ही क्या है? जब तुम पिछड़े, तुमको मुख्य प्रधानमंत्री बनाने फायदा क्या? पिछड़े क्या प्रधानमंत्री बनाने फायदा? पिछड़े को IAS बनाने फायदा नहीं। जो हम तो कहते हैं दलित पिछड़ा किसी को भी आगे नहीं जाने दो, सबको पीछे रहो, आगे वाले जाए। अरे हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बच्चे को आरक्षण मिलेगा। एक गरीब ब्राह्मण बच्चा जो चपरासी होगा, जो खाने पर तरस रहा होगा, ठेला लगा रहा होगा, उसके बच्चे को नहीं मिलेगा। ये दुर्भाग्य भी कहें, हम अपना सौभाग्य भी कहें कि हमारा जो राष्ट्रपति है, हमारा जो प्रधानमंत्री है, और क्या नाम हमारा जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो दलित है, पिछड़ा है, हमारे पैरों नीचे है। हम समान हैं, भी भूखे हैं, लेकिन इनसे आगे हम इनके सर पे हैं। ये हमारे चरणों में है, हम इनके सर पे हैं। ये सरकार चलती है। आप अच्छा खासा सरकार चला रहे थे, विश्व में आपका नाम हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता मोदी जी बॉस, और मोदी दलित, मोदी का नाम दलित है, पिछड़ा। हम पिछड़े हैं। बताइए, हमारे देश प्रधानमंत्री पिछड़ा है, पूरे विश्व में हमारा नाम हो रहा है, हमारे देश प्रधानमंत्री पिछड़ा, आज भी पिछड़ेपन को रो रहा है।
अब इससे बड़ा कौन पद उनको दे दिया जाए भाई, अगले हो जाए वो। हम क्या कर सकते हैं, इस देश का दुर्भाग्य है। तो एससी और एससी सुनिए, एक्ट जी, आरोप लगाते हैं दलित भाई लोग, हम दलित भाइयों को अपना मानते हैं, अपना भाई उनको बुरा नहीं कहते हैं, वो आरोप लगाते हैं, वो नहीं, दो चार नेता लोग लाते हैं, 3000 साल से हमको पानी नहीं पिलाया, 5000 साल से हमको पानी नहीं पिया, शासन अंग्रेजों ने किया, शासन मुसलमानों ने किया, मुगलों ने किया, दोष ब्राह्मणों को। और सुनिए, 3000 साल से पानी नहीं जिनको पिलाए उन पुरखों का नाम बता दें, और हम हमारे पुरखों का नाम बता दें, अपने बाबा का नाम नहीं जानते होंगे। गाली बकते हैं ब्राह्मणों को, सवर्णों को गाली बकते हैं, सवर्णों को जीने नहीं दे रहे हैं। एक दिन भर दुनिया भर की माँ बहन भद्दी भद्दी गालियां सवर्णों को बकते हैं लोग। हम लोग संयम वाले हैं, झेल रहे हैं। तो सर मानते हैं एससी एससी एक्ट हटना चाहिए? अरे एससी एसटी एक्ट कोड है देश का, कोड है, कोड। पाप है, महापाप है, महापाप है, महापाप है एससी एसटी एक्ट। पंडित बाबा भीमराव अंबेडकर चतुर्वेदी ने यह कभी नहीं सोचा था कि इसका जो हमारे द्वारा एक्ट लगाया जा रहा है, इसका इतना दुरुपयोग होगा। इसका खाली दुरुपयोग होता है पैसा वसूलने के लिए सरकार से और सवर्णों से। एक मतलब सरकार की नीति देखिए, सरकार सवर्णों को फंसाने के लिए दलित को 8 लाख रुपए देती है। ये सरकार है, ये राक्षस है, सरकार नहीं, राक्षस है, निशाचर है। ऐसे देवताओं के साथ अत्याचार राक्षस नहीं करते थे जैसे सवर्णों के साथ ये अत्याचार कर रही है। दलित बेचारे नहीं फंसाना चाहते, फिर भी कहते हैं फंसाओ, 8 लाख रुपए दो उनसे। बताइए, ये संविधान है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित भीमराव अंबेडकर चतुर्वेदी का लिखे हुए संविधान का सम्मान है, जिसमें आर्टिकल 14 में सबको समानता का अधिकार दिया गया। मोदी क्या इससे आपत्ति थी, क्या तकलीफ थी? और ये बात मोदी जान लो, सवर्णों पर लाठी चलाने की कोशिश मत करना। हम लोग कमजोर नहीं हैं, सम्मान करते, आपको स्नेह देते, आपको आदर देते, आपकी इज्जत करते। हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया, आज भी हम आपको अपमान शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन आपने सवर्णों के लिए क्या किया? क्या किया? एक शब्द अगर सवर्णों के लिए आपने किया, अब बताइए हिंदुओं के लिए आपने क्या किया? आप लाए जो योजना लाए, हिंदू को कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड भी है, वो मुस्लिमों को अधिकतर उनके 10 बच्चे, 8 बच्चे, 12 बच्चे, उन्हीं को उसका लाभ मिल रहा है, जबकि जिनके पास 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट तक है, उनको कोई आयुष्मान कार्ड तक उनका नहीं बन रहा है। भाई सवर्ण टैक्स दे, सवर्ण सरकार को हर चीज दे, लाभ ले। आयुष्मान कार्ड वाले, आयुष्मान कार्ड किसको मिलेगा? जिसके 6 बच्चे। एक तरफ आप कहते हो आबादी कम करो, दूसरी तरफ आबादी बढ़ाने बच्चे मतलब वो दे पैसे दे रहे हो, उसको लाभ दे रहे हो। किस सवर्ण को आपने, किस हिंदू को बताइए कितने हिंदू का आयुष्मान कार्ड मिले और कितने अन्य धर्म वालों को मिले? सारी योजनाएं उनके लिए, 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। हम हिंदुओं का हिस्सा, हम हिंदुओं का हिस्सा देते हैं। हिंदू क्या देते हैं? 80 करोड़ राशन कौन ले जाता है? तो आरक्षण से सर पे दलितों का क्या ऐसा लाभ है? देखिए, आरक्षण से दलित भाइयों को कोई लाभ नहीं। सरकार के आरक्षण से दलितों को देती है, सवर्णों की सीट उनको दे देती है। आप एक्स्ट्रा सीटें उनके लिए बनाइए, अलग से उनके लिए वैकेंसी क्लियर वो करिए, क्रिएट करिए वैकेंसी उनके लिए, उनको दीजिए व्यापार, उनको व्यापार कराइए, उनको पढ़ाइए, उनको योग्य बनाइए, ताकतवर बनाइए, IAS बनाइए, डॉक्टर बने बढ़िया से। आज तक क्या किया है? केवल दलितों को आरक्षण का लालीपाप दिखा करके। और दलितों का आरक्षण किसको मिलता है? जो IAS है, जो मायावती है, जो PCS है, इनको आरक्षण लाभ मिलता है। किसी गरीब दलित को आरक्षण लाभ नहीं मिलता है। कहे मायावती किसी गांव के गरीब आदमी मुख्यमंत्री बनाने करे, मोदी अपनी सीट किसी गरीब गांव वाले आदमी को दे? औकात तो बताओ, नहीं देंगे। तब लगे कि पिछड़ा वर्ग को उन्होंने, तब लगेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, वो तो अपने लिए, जनता को खाली इनसे दरी बिछवाओ, इनको जमीन पर रखो, इनको गरीब के एक डिग्री दे दो। हमारे देश में गरीब एक डिग्री है जो IAS से बड़ी है डिग्री गरीब की। तो सर मानते हैं कि भाजपा अपने मार्ग से भटक चुकी है? जैसे कि उनके जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका कहना था कि एक चुनाव, एक निशान, एक विधान। तो सब विधान एक हुआ करते थे, और यहाँ तो विधान अलग अलग रहे कि SC सेक्टर के लिए अलग है, OBC के लिए अलग विधान है, जनरल के अलग विधान है। तो इसका मतलब भाजपा पूरी तरीके से अपने मार्ग से ही भटक चुकी है। भाजपा भटक नहीं जी, भाजपा बर्बादी की ओर जा रही है।
हम तो कहते संघ इससे अलग हो जाओ भाजपा से, हम तो संघ को चेतावनी दे रहे हैं, संघ अलग हो जाओ। भाजपा ने संघ को क्या दिया? संघ आज भी लोगों को घर में रोटी मांगता है, अगर कहीं दावत हो तो रोटी मांगता, रोटी दो, पूरी दो, सब्जी दो। संघ को क्या दिया इन्होंने? रात दिन संघ इनके लिए वोट मांगता है। हम तो कहते संघ को संघ अलग पार्टी बनावे, समान पार्टी बनावे संघ, और संघ साथ समान रहेगा। संघ को भाजपा से अलग हो जाना चाहिए, भाजपा को लात मार संघ को हटाना चाहिए। संघ की इज्जत भाजपा के, संघ भाजपा की वजह से संघ रोज गाली खाता विपक्षियों की, और संघ की वजह से जबकि वो भाजपा सरकार आई, भाजपा की कोई औकात नहीं। संघ हट जाए, भाजपा 10 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर भाजपा संघ हट जाए, भाजपा 10 दिन में खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब वहां जो बैठक चल रही है, उसके लिए जो आंदोलन हमारा चल रहा है 21/8/2026 से चल रहा है जंतर मंतर पे, वहां हमारी पुलिस वालों से निवेदन है, विनम्रता पूर्वक निवेदन है, भाई आप हमारे भाई हो, आप हमारे समरो संरक्षक हो, आप हमारे रक्षक हो, आपसे निवेदन है, ये सवाल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इन जैसे जो सरकारी राक्षस जो पैदा हो गए उनके लिए लड़ रहे हैं। उनके द्वारा की गई साजिश, सवर्ण रूपी देवताओं के खिलाफ जो शासन जो विधानसभा विधायक रूपी राक्षस है, उनसे बचाने के लिए ये सवर्ण लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हाथ जोड़ से आपको निवेदन है, इनके ऊपर कोई अत्याचार करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि ये तो करके हट जाएंगे, फंसेंगे आप। क्योंकि सवर्णों का पाप, सवर्णों की आह किसी जीने नहीं देगी। ये सवर्णों की आह देख लीजिएगा, 1 साल के अंदर मोदी का हस्त देख लीजिएगा, पूरी भाजपा का हस्त देख लीजिए 1 साल बाद, 1 साल के अंदर देख लीजिए क्या हाल इनका होता है। इन्होंने जो पीड़ा दी हमको, किस बात, हमने कुछ लिया है दिया है किसी को? फिर गाली खा रहे माँ बहन की, पंडितवा साला, फलाना साला, जरा जरा बात आप पानी थोड़े। हमारे भाई लोग घर से निकाल दिए जा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं भीम आर्मी वाले। ये सब मोदी जी की देन है। और योगी जी आपको आगाह कर रहा हूं, आप बहुत हमारे सम्मानीय, दिल से आपको आभार है और स्मरण करते हैं, आपका इसने आपको सम्मान देते हैं कि आप मोदी से बचिए, अमित शाह से बचिए, नहीं तो आपका कैरेक्टर बिल्कुल करियर खराब करके छोड़ेंगे। अब ये सारी साजिश आपका करियर खराब करने के लिए की जा रही है। आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, आज आप कमान संभाल लीजिए, कल आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ये आप समझ लीजिए। तो आपसे निवेदन है, आप इस साजिश समझिए, इनकी साजिश को, और इनसे दूर हटिए, हिंदू हृदय सम्राट बनिए। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो बेबाकी के साथ आज उन्होंने यूजीसी के रोल मॉडल आंदोलन जंतर मंतर पर और SC/ST एक्ट का हटना और आरक्षण में दलितों का क्या लाभ हो, सभी विषयों पर उन्होंने बेबाक टिप्पणियां की और सही तरीके से उन्होंने जवाब दिया। आप देखें राष्ट्रीय नवल टाइम्स की विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते।